नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो मुद्दा शहर की स्वच्छता, शहर की सफाई को लेकर है। शहर में जगह जगह कूड़े के जो ढेर लगे हैं, बिशनपुरा, पीर मुछल्ला, जहां पर लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं, लगातार लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ बात करेंगे जीरकपुर से वरिष्ठ पत्रकार सुखविंदर सिंह सैनी। सुखविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसे शहर में कूड़े की समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, आप बिशनपुरा देखिए, आप पीर मुछल्ला देखिए, लोगों में आक्रोश भी है। तो ये समस्या किस तरह से आप देखते हैं, इसका निदान किस तरह से होना चाहिए? देखो, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बार फिर मौका दिया अपने को। एक बात ना, बहुत सोचने का मुद्दा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों से देखे, पहले कुछ भी नहीं होती थी। जब नगर परिषद होता था, जब नगर काउंसिल बन गई, लेकिन इसकी जो चेंज होना चाहिए था, सिस्टम में चेंज होना चाहिए था, वो उस तरीके से जो डेवलप नहीं हुआ, सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। पब्लिक डेवलप हो गई, बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ गई, लेकिन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अगर हम लोग बात करें कि इस समय जो कूड़ा गंदगी जो है, घरों का वेस्ट है जो, उसकी बहुत बड़ी एक समस्या जो पैदा हो चुकी है। बिशनपुरा की बात करो, वहाँ कई कॉलोनियाँ आसपास में, बिशनपुरा जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ से आसपास में बहुत कॉलोनियाँ हैं जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ बदबू आती है। क्योंकि जो इसका वेस्ट का जो होता है सिस्टम, की इसको डिस्ट्रॉय करना होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा अगर पीर मुछल्ला की बात करो, पीर मुछल्ला में इन्होंने बनाया था एक कि वहाँ से कूड़े से हम लोग जो खाद बनाएंगे, जो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इसका एक अच्छा सिस्टम बनाया था, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी वो फ्लॉप हो चुका है। और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या जीरकपुर शहर की, वो कूड़े की है। इसको हल करना जो बहुत ज़रूरी है, और जो सिस्टम करेंगे, वैसे सरकारें तो पॉलिसियाँ बनाती हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, और ये समस्या जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे सुनने में आ रहा है कि 1 नवंबर से एक निजी कंपनी को एक टेंडर दिया जा रहा है कि निजी कंपनी इस कूड़े की समस्या को संभालेगी। हाँ, लगता है कि स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ऑर्डर पास नहीं हुए हैं। हाँ, ये आज की बात नहीं है। काफ़ी समय पहले भी आपने देखा होगा, स्ट्राइक हुई थी पीछे से। सफाई सेवक काफ़ी बैठे थे बाहर, मेरे ख्याल 10-15 दिन सारे शहर का बहुत इन्होंने कूड़ा नहीं हटाया था, काफ़ी समस्या पैदा हो गई थी ना। उस समय भी आश्वासन दिया था सरकार ने कि नहीं ऐसे कुछ हुआ होगा। लेकिन अभी जो सुर्खियाँ बनी अखबार की कल परसों की, 1 नवंबर से चालू हो रहा है, पर लगता नहीं है कि हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो पहले के कई सालों से उनके जो कूड़ा उठा रहे हैं घरों से, उनकी ये रोष है या उनका ये दावा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे अगर प्राइवेट कंपनियां आ गई। ये भी सोचने की बात है, जैसे दिन ब दिन हम लोग प्राइवेट कंपनियां करी जा रहे हैं, है ना, सारा प्राइवेट करी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सफाई अगर होती है कि नहीं होती, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो वहाँ से पेट पलता था, उनका भी कहीं नुकसान तो है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर प्राइवेट कंपनी को दे दें, और सफाई होनी चाहिए मेन, कि ये दोनों पहलू को सामने रख के कि किसी के पेट पे भी लात ना लगे और शहर की सफाई भी हो, ऐसा कोई तरीका ढूंढना चाहिए। तो लगता है कि नगर कौंसिल ऐसा कोई तरीका अपनाएगी? क्योंकि अगर निजी कंपनी आती है, जैसे आपने कहा, तो जो अभी काम कर रहे हैं उनके पेट पे तो लात लगेगी ही। हाँ, वो तो जैसे पहले अपनी मर्जी से करते थे, कूड़ा नहीं उठाते थे, जहाँ फिर पैसे नगर काउंसिल से भी लेते हैं, घरों से भी लेते हैं, और प्राइवेट कंपनी कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी। तो अगर उन्होंने कूड़ा उठाना है, कूड़ा उठाने के बाद काम क्या करते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका रिसाइकल करते हैं कि नहीं करते, ये भी बहुत एक बड़ा पहलू है। क्योंकि इस समय जो बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। आप देखेंगे गायें वगैरह जो है, जानवर हैं, वो कैसे कूड़ा खा रहे हैं शरेआम। कोई है ही, कूड़ा इतना ही हो गया, हर कॉलोनी, किसी भी गली में चल जाओ, कूड़ा और सीवरेज का पानी एक बड़ी समस्या बन के पैदा हो गया। सर, जैसे पहले एक बार सुनने में आया था कि जो ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जैसे ऑर्गेनिक को, नॉन ऑर्गेनिक को अलग अलग करके एक जैविक खाद बनाई जाएगी, उसका कुछ हुआ था? बनी थी खाद? वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पीर मुछल्ला में शुरू किया था, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। क्योंकि वहाँ पे ईमानदारी से काम करना पड़ेगा ना, ये ईमानदारी से काम करना है, लेकिन ईमानदारी से काम हुआ नहीं। वो जाके अगर देखोगे, उसके आसपास में बहुत बड़े लेवल पे कूड़े के ढेर बन गए, जहाँ पे डंपिंग इन्होंने बनाया था कि यहाँ पे जैविक खाद बनेगी, वो होगा, बड़े बड़े दावे किए थे, पर वो फेल हो गया प्रोजेक्ट तकरीबन। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी कूड़े की जो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सीवरेज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपने कहा कि आबादी बढ़ रही है,
तो आबादी के बढ़ने के साथ साथ क्या कुछ थोड़ा स्टाफ भी बढ़ाना चाहिए नगर कौंसिल को, कुछ जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए कि इस समस्या से निजात मिले? हाँ, तो स्टाफ तो चाहिए। जैसे नगर पहले नगर पंचायत होती थी, नगर परिषद बन गई और फिर नगर काउंसिल बन गई, अब कॉरपोरेशन बनाने की भी तैयारी में है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनका स्ट्रक्चर है, जो बेसिक, वो नहीं बड़ा डेवलपमेंट। जैसे मैंने पहले ही बोला, सिर्फ एक अपने पास आज की डेट में वो ट्रीटमेंट प्लांट है जीरकपुर के पास, वो भी चलता नहीं है, बंद है। उसके चक्कर में लाखों रुपए इनको जुर्माना भी पड़ता है। जो डायरेक्ट बिना ट्रीट के पानी सुखना चूहों में या गग्गर में डाल देते हैं, उसका करोड़ों रुपए जुर्माना भी एनजीटी डालती है, लेकिन तब भी कोई असर नहीं है। कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। करोड़ों की आबादी, लाखों की आबादी होगी, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास कर दिए, कितनी दुनिया रोज आ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेवलप नहीं हुआ। जो सीवरेज का पानी भी एक बहुत बड़ी समस्या जीरकपुर के लिए पैदा होगी। किसी भी गली में चले जाओ, सीवरेज के ढक्कन टूटे पड़े हैं, सीवरेज का पानी गलियों में घूम रहा है, बीमारियां फैल रही है। नाभे में कितने लोग मर गए थे, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, कितनी दुनिया सीवरेज के पानी से मरी थी ना जी। किसकी गलती है? हम वही मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि सीवरेज सिस्टम फेल होने के पीछे किसका हाथ है, किसकी गलती रही? समय समय की सरकारें हैं, नहीं बनाया इन्होंने, जो डेवलप नहीं किया, जो प्लानिंग बनाई थी उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया। अगर करते भी हैं, घटिया मटेरियल यूज करते हैं। जो पाइपें टूटी हैं घटिया मटेरियल के चलते टूटी हैं। अगर प्रॉपर्ली सिस्टम अडॉप्ट करते, एकदम क्वालिटी इसकी चेक करो, नहीं होगा। किसी की जान से खिलवाड़ करते हैं। सरकार की अगर हम बात करें, आज उदयवीर भी नजर आते हैं हाथ में बोर्ड उठाए कूड़े की समस्या को लेकर, है ना। और उन्होंने जो उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें कहा था आवारा पशुओं से हम निजात दिलाएंगे आपको, लेकिन वही आवारा पशु आज कूड़ा खा रही हैं। तो उदयवीर का बोर्ड लेना कहीं ना कहीं जायज लग रहा है। यही है ना कि ये जो राजनीति कहते हैं कि राजनीति होती है, राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम सीट पे बैठे होते तब तो हम ध्यान नहीं देते, जब हमारी सीट चली जाती है तब हमको चिंता हो जाती है, शहर की भी, सब पब्लिक की भी चिंता हो जाती है, कल को वोट लेने हैं। हाँ, सीट चली जाती है या वोट आ जाते हैं। हाँ, यही बात है ना जी। जिस सीट पे हम लोग बैठे तब उससे ईमानदारी से बात करो ना, उससे ईमानदारी करो, उस सीट के प्रति आप वफादार हो कि क्या आपकी जिम्मेवारी क्या दी है जनता ने आपको, जब चुना था जनता ने, क्या वादा किया था आपने जनता से, पूरा करो। जो पशु है, आवारा पशु हैं जो कूड़े पे घूम रहे हैं, उनकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। देखा कितना बड़ा हादसा हुआ है, रोज हो रहे हैं, है ना। इसके लिए कुछ ना कुछ गाँवों पकड़ने के लिए भी इन्होंने बड़ा करोड़ों रुपए का बजट रखा है। पता नहीं वो कागजों तक किया, अभी तक तो हमने कोई ग्राउंड लेवल पे ना किसी कुत्ते को पकड़े देखा, ना किसी जानवर को पकड़े देखा। एक दो पकड़ते हैं, वीडियो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बाद में सब ठप हो जाता है। अगर आप बात करें, अगर हम इस वक्त कूड़े की समस्या से निदान की, तो नगर कौंसिल कह रही है कि अभी वर्क ऑर्डर पास होने बाकी है, जैसे निजी कंपनी की हमने बात करी है ना। लेकिन अभी फिलहाल जब तक वर्क ऑर्डर पास नहीं होते, जब तक निजी कंपनी के हाथ में नहीं जाता, तब तक उस समस्या से निदान कैसे मिले? लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं। देखो, अब ये ना समस्या जो काफ़ी बढ़ चुकी है, इसका जो समाधान है सरकार ही कर सकती, पब्लिक तो नहीं कर सकती है कुछ भी। हमने कूड़ा तो रोज घरों से निकलना ही है, बिल्कुल, वो डंपिंग ग्राउंड पे जाना ही है। ये तो जो इन्होंने पहले अपना सिस्टम जो नहीं बनाया, इन्होंने जो कूड़े के प्रति, ये एक्चुअली एडवांस में पॉलिसी बननी चाहिए कि आज के 10 साल बाद इतना कूड़ा हो जाना था, उसके समाधान कैसे होगा। लेकिन अभी जब समय बीत चुका है तो अब तो पछताने के अलावा कुछ है नहीं। अगर अभी भी समय रहते नहीं सुधरे तो बहुत बढ़िया बीमारियां जो जीरकपुर में वैसे तो बड़े लेवल पे है, ये कैंसर की बीमारी तो आम ही होती जा रही है अपने हल्के में ना, ये बढ़ती जाएंगी और लोग जो है जीरकपुर में रहना अवॉइड करना शुरू कर देंगे। सर, काफ़ी सालों से आप भी हैं यहाँ पे, तो आपने देखा है कि पहले किस तरह से निदान किया जाता था, किस तरह से इसका निपटारा किया जाता था कूड़े का, या ये स्थिति पहले से ही बनी आई हुई है या अभी ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया कि पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, ये समस्या इतनी नहीं दिखती थी, कहीं भी फेंक आते थे, कहीं भी वो पहले जो ढेर यहाँ देखा होगा आपने, शायद आप थे नहीं, ये पटियाला रोड पे बहुत होता था, कूड़ा घेर देते, ट्रालियाँ भर भर के, पैलेस वाले घेर जाते थे, सब घेर देते थे ना। एक बड़ी समस्या थी, उसके लिए उसका समाधान किया, उसको डंपिंग ग्राउंड बना रही। डंपिंग ग्राउंड, अब डंपिंग ग्राउंड फिल हो गई, है ना। ये डंपिंग ग्राउंड जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ बदबू इतनी आ रही है, वहाँ के जानवर इतने हो चुके हैं कि एक समस्या अलग से पैदा हो गई। ये तो पहले ही डिस्ट्रॉय करने की मशीनें लगानी चाहिए थी, इसके लिए कोई परमानेंटली हल होना चाहिए था कि इसको दबाया जाए या इसको क्या किया जाए, इसका पहले इन्होंने सोचना चाहिए था। तो ये समस्या सिर्फ हमारे जीरकपुर में ही है या हमारे हल्के, पूरे हल्के में ही है? डेराबस्सी, लालडू, डेराबस्सी में भी प्रॉब्लम है, डेराबस्सी में, लेकिन अभी वहाँ पे ओपन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे जो सोसाइटियाँ ज़्यादा होगी, कॉलोनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा दिख रहा है।
तो समस्या यहाँ सारे पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मतलब परमानेंट ही डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए ताकि लोग भी सुरक्षित रहें और कूड़े का भी निपटारा होता रहे? डंपिंग ग्राउंड तो बनी है ना, जैसे ये बनी बिशनपुरा की बनी थी। अब ये सारी अपनी एयरपोर्ट की जो लाइन यहाँ से जाती है, जो एयरपोर्ट जहाज जाते हैं यहीं से निकलती है, उनकी लाइन है। और यहाँ पे पंछी जब उड़ते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, इसके लिए उठाने के लिए भी उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं शायद कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोला हुआ है कि इसको हटाओ। ये समस्या ये शहर से बाहर होना चाहिए। बाहर का मतलब ये है कि ऐसी जगह डंपिंग ग्राउंड हो जिससे बीमारियां ना हो, इसको कवर हो, इसका रोज कुछ ना कुछ हल हो, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए।